अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। अच्छा वीवर्स, 2 रुपये पर केजी पालक, जी हाँ, 2 रुपये पर केजी पालक सेल हो रही है। कहाँ पर हो रही है? इम्तियाज़ ग्रोसरी जो उनके स्टोर्स हैं वहाँ पर सेल हो रही है। अच्छा, मैं अब इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं सिंपल आपको इसमें से एक बहुत अच्छा बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको समझाने लगा हूँ। अगर आप इसको समझ गए तो यकीन माने आप अपने बिजनेस को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करवा सकते हैं और आप अपने बिजनेस में कभी भी लॉस नहीं आपको होगा और अपना बिजनेस आपका बड़ा एक्सपेंड करेगा। अच्छा, कम टू द पॉइंट, 2 रुपये पर केजी कौन ऑफर कर रहा है? इम्तियाज ग्रोसरी स्टोर ऑफर कर रहा है। अच्छा, अगर आप मार्केट में देखें तो इनको कॉस्ट पड़ेगी तकरीबन 20 रुपये पर केजी, उनको वो पालक कॉस्ट पड़ेगी और आम मार्केट में वो सेल हो रही है 40 रुपये पर केजी। यानी कि एक अंदाजा लगाएं, एक ऐसा कस्टमर जिसको 40 रुपये पर केजी पालक आम मार्केट से मिल रही है और एकदम उसके सामने एक चीज आ जाए कि आपको 2 रुपये पर केजी मिलेगी, तो क्या कस्टमर वहां नहीं जाएगा? डेफिनेटली वहां पर जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने किया क्या? इन्होंने 2 रुपये पर केजी पालक जो है वो एडवर्टाइज कर दीजिए, वी आर ऑफरिंग 2 रुपीज पर केजी। अच्छा, अब कस्टमर डेफिनेटली उसमें अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर जाएंगे। उन्होंने किया क्या कि पालक जो है वो जो उन्होंने लगाई हुई थी वो सबसे एंड में, यानी कि जो कस्टमर है अगर उसने वो पालक लेनी है तो सारा स्टोर उन्होंने घूम कर उधर जाना है। और आपको पता है कि जब भी कोई कस्टमर जाता है, मेरी भी साइकी आपकी भी साइकी है, तो जाहिर बात है मैं सिर्फ 2 रुपये की पालक लेने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं वो पालक तो पहले उठाऊंगा। और उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन भी उसमें डाली हुई थी कि ईच पर्सन कैन बाय ओनली 1 केजी, कि एक कस्टमर सिर्फ 1 केजी बाय कर सकता है। तो उन्होंने अब होगा क्या? अब होगा ये, जब कस्टमर अंदर जाएगा, अंदर जाके वो पालक उठाएगा तो वो 2 रुपये जाके काउंटर पे पे नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो आगे पीछे और भी चीजें जाके बाय करने की कोशिश करेगा, मतलब बाय करेगा। अब पालक लेगा, वो साथ आलू प्याज इस तरह की चीजें और ग्रोसरी की चीजें लेगा, कॉस्मेटिक की चीजें लेगा। आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि वो जो 2 रुपये की पर केजी पालक लेने गया है वो एटलीस्ट 1 से 2 हज़ार रुपये की चीज बाय करके आपके स्टोर से जाएगा, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब उसको एक स्टोर से एक सस्ती चीज मिलती है जो कि बाकी स्टोर की निस्बत बहुत ज्यादा कम प्राइस के ऊपर होती है, तो उसका अल्टीमेटली माइंड में क्लिक करता है सब कॉन्शियस के अंदर कि ये स्टोर काफी चीप है, तो वो फिर बाकी चीजों में कंपेयर नहीं करता, वो ये सोचता है ये चीजें चलो सस्ती हैं तो बाकी भी ले लेते हैं। अच्छा, बाकी चीजें आप नॉर्मल जो मार्केट है उसके मुताबिक अगर भी सेल करेंगे फिर भी जो लोग हैं वो आपसे खरीद के जाएंगे। एक तो ये चीज इसका एडवांटेज होगा कि अगर कोई 2 रुपये पर केजी आपसे लेने के लिए आएगा जिसमें आप 18 रुपये नुकसान कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो नुकसान ही होगा, क्योंकि वो इन द एंड ऑफ द टाइम वो आपसे 2 से 3 हज़ार रुपये की शॉपिंग लाजमी करके जाएगा और उससे आप उसका जो लॉस है वो रिकवर कर सकते हैं और अल्टीमेटली वो आपको कोई ना कोई बेनिफिट दे के जाएगा। पहला तो इसका फायदा ये हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि नाउ ही और शी बिकम अ योर परमानेंट कस्टमर, क्योंकि आज आप हर वीक कोई ना कोई चीज लगाएंगे, एड के ऊपर लगाएंगे या डिस्काउंट के ऊपर लगाएंगे, और डिस्काउंट भी ऐसा होगा जिसमें आप लॉस कर रहे होंगे और तकरीबन 100% आपको कस्टमर को आप डिस्काउंट के ऊपर देंगे, तो डेफिनेटली वो कस्टमर आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ वो आपसे और भी चीजें लेके जाएगा। आपने अंदाजा लगाया होगा, कोई भी स्टोर होता है, कोई भी बिजनेस होता है, लोग क्या करते हैं, उस पर तकरीबन लाखों रुपए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगा देते हैं। और एक मुहताज अंदाजे के मुताबिक अगर एक फर्म 1 लाख रुपया लगाती है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, वो तकरीबन 100 कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कस्टमर के ऊपर वो तकरीबन 1,000 रुपया लगाती है, तब जाके वो कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी से आप 18 रुपये सिर्फ लॉस करके 18 रुपये लगाकर कस्टमर को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस सारी चीजों का लुबे लुबाब क्या है? ये सारी चीजें, ये बिजनेस स्ट्रेटजी जो है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप अपने बिजनेस के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आइदर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, आप मोबाइल शॉप का बिजनेस कर रहे हैं, आप स्कूल चला रहे हैं, आप अकेडमी चला रहे हैं, एक चीज हैबिट बना लें कि आफ्टर एवरी 2-3 मंथ्स या 1 मंथ या 1 वीक आप कोई एक प्रोडक्ट उठाएं
मिसाल के तौर पर अगर आप मोबाइल शॉप है आपकी और आप ग्रॉसरी मोबाइल की एसेसरी सेल कर रहे हैं, आप उसके बाद मोबाइल सेल्स कर रहे हैं, उसमें से एक प्रोडक्ट उठा ले, लेट्स सपोज चार्जर है, वो उठा ले और उसको ऑफर के ऊपर लगा दे, ठीक है। ऑनलाइन उसको एडवर्टाइज करें, फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज करें, उसको अपनी कॉस्ट प्राइस से भी कम के ऊपर सेल करें। मिसाल के तौर पर अगर एक चार्जर है जो कि मार्केट में 400 रुपये का सेल हो रहा है और आपको वो कॉस्ट पा रही है 250 रुपया, तो आप उसको 150 रुपये का सेल करें, यानी कि जितनी कॉस्ट पड़ रही है उससे भी 100 रुपया कम का सेल करें। आप अंदाज़ा लगाएं, एक चार्जर अगर मार्केट में 400 का सेल हो रहा है और आप उसको 150 रुपये का सेल कर रहे हैं, आपका क्या अंदाज़ा है कि कितने कस्टमर्स आपके पास आएंगे। अच्छा, अब जब वो चीज़ें लेने के लिए आपके पास आएंगे तो अल्टीमेटली वो सिर्फ चार्जर नहीं लेंगे और भी काफ़ी चीज़ें आपसे बाय करके जाएंगे। तो लिहाजा लॉस के ऊपर भी कभी कभी आप अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज करें, जिससे डेफिनेटली आपके कस्टमर्स इंक्रीज होंगे और ये बहुत अच्छी बिजनेस स्ट्रेटजी है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो यूरोप के अंदर जो रमज़ान मार्केट लगती है, हम तो बड़े उसमें करते हैं ना कि टेस्को है या अज़दा है जो इंग्लैंड के अंदर है, सुपर मार्केट्स हैं, लिडल है स्पेन के अंदर है, इन्होंने जनाब रमज़ान में पैकेज लगा दिए हैं। देखें जी, बहुत बड़े ये मुसलमानों से भी आगे चले गए हैं। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि हम रमज़ान के जो है वो रमज़ान की समझ लें कि उनके तकद्दुस के लिए हम ये कर रहे हैं, नहीं, वो अपनी मार्केटिंग को इंक्रीज़ कर रहे हैं। वो कभी भी आपको लॉस के ऊपर नहीं देंगे, वो आपको कॉस्ट प्राइस के ऊपर करके चीज़ें दे देंगे, लेकिन उसका अल्टीमेटली फ़ायदा ये होगा कि कस्टमर वो बनाएंगे। ये रमज़ान का जो महीना होता है वो उन गोरों के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, जिसमें वो प्राइसेस कम करके कस्टमर को बनाते हैं। क्योंकि जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए प्रॉफिट ज़्यादा मैटर नहीं करता, कस्टमर्स मैटर करते हैं। वो चाहते हैं कि हर साल अपने कस्टमर्स के फ्लो को इंक्रीज करें। वो ये कभी नहीं देखते, यानी कि उनका लिए सक्सेस ये नहीं होती कि उनके लिए कितना इनकम आ गई, उनकी सक्सेस ये होती है कि हर साल उनका कस्टमर कितना बढ़ा है, कितना टर्न आउट हुआ है। वो टर्न आउट को प्रेफर करते हैं, प्रॉफिट को नहीं करते। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो आपका टर्न आउट खत्म हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट भी खत्म हो जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर आप टर्न आउट के ऊपर, टर्न ओवर के ऊपर, कस्टमर कितना ज्यादा बना है इसके ऊपर फोकस करेंगे, प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली इन द एंड ऑफ द ईयर आपको प्रॉफिट भी होगा और आपके कस्टमर्स भी बनेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा, बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।